नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। लोकसभा चुनाव 2024 सर पर आ चुका है। आचार संहिता लग चुकी है। तमाम नेता इधर से उधर पाला बदल रहे हैं। जनता की उनको जरा भी परवाह नहीं है। लेकिन अब भी देश का सबसे बड़ा अहम चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 का होगा। इस समय हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे, एक ऐसे नेता की बात करेंगे जिसके ऊपर पूरा लोकसभा का चुनाव टिका हुआ है। पहचान की मोहताज नहीं है। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी यानी कि बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती, इस मायावती को लेकर तरह तरह के कयासे लगाए जा रहे हैं और पूरा चुनाव अब मायावती के ऊपर केंद्रित है, यानी कि मायावती की रणनीति के ऊपर टिका है। हम आपको ये तो बता ही देते हैं कि इंडिया गठबंधन से किसी भी रूप में अगर मायावती जुड़ती हैं तो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली जो यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सभी सीटों पर भारी उलटफेर करने की वो ताकत रखती हैं। लेकिन इससे पहले मैं अभी आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन में जाने का था वो वापस ले लिया और उन्होंने ऐलान किया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगी। लेकिन यह अहम बात यह है कि अगर किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन से मायावती अगर जुड़ती हैं तो सीधा सीधा यह कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर बड़ा उलटफेर ये करने की ताकत रखती हैं। और अगर ये अकेली चुनाव लड़ती हैं तो इससे सीधा सीधा फायदा अगर होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को होगा। अब यहां जो देखने वाली बात यह है कि आम जन में और जनता में कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरह से जब मायावती इंडिया गठबंधन में जाने के लिए कदम बढ़ाए तो फिर अपने कदम वापस उन्होंने क्यों लिए। अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। यह सिर्फ वही जानती है, यह इसके अलावा भगवान जानते हैं कि आखिर मायावती ने किन दबावों से वशीभूत होकर अपने कदम वापस लिए, यानी कि हम इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी और हम अकेले चुनाव लड़ेंगी। तो ये सवाल है, इसके जवाब सिर्फ मायावती ही जानती हैं, इसके अलावा कुछ और कोई नहीं जानता। इंडिया गठबंधन से बराबर से वो दूरी बनाए रखी हैं। इसकी वजह क्या है ये भी वो जानती हैं। चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन इसके लिए अब जो आगे आने वाले 2-4 दिन हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है कि मायावती कोई ऐसा बड़ा फैसला ले ले, इसकी चिंता बीजेपी को खाई जा रही है। क्योंकि बीजेपी को एक बहुत बड़ी चिंता है कि कहीं ना कहीं 2-4 दिन में मायावती कुछ ना कुछ ऐसा फैसला ले सकती है। इसलिए बीजेपी की जो नींद है वो हराम है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद तक नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी एक चिंता उनको खाई जा रही है। अब यहां एक जिक्र और करना उचित रहेगा। वो एक ऐसा व्यक्ति जो चुनाव होते हैं ना तब बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं। तो वैसे कोई चर्चा नहीं होती उनकी, लेकिन चुनाव कोई भी हो, राज्यों के चुनाव हो, देश का चुनाव हो, लेकिन चर्चाएं उनकी काफी होती हैं और वो है एसदुद्दीन ओवैसी। अब ओवैसी का जिक्र यहां मायावती के एपिसोड में क्यों कर रहा हूं, इसकी भी एक ठोस वजह है। क्योंकि चर्चाएं ये भी हैं कि अब क्या मायावती ओवैसी की पार्टी से गठबंधन करती हैं, और अगर ओवैसी से पार्टी से गठबंधन करती हैं नहीं करती हैं ये वो वक्त बताएगा, ये वो जानती हैं भविष्य के गर्त में। लेकिन चर्चाएं, हम चर्चाओं के आधार पर ये बात कर रहे हैं कि ओवैसी से गठबंधन अगर ये करती हैं तो फिर ओवैसी को इस बात को भी देख लेना चाहिए कि मुस्लिम जो वोटर हैं वो ओवैसी को घास तक नहीं डालने वाले हैं। अब सवाल यह कि ओवैसी से अगर गठबंधन मायावती करती हैं तो फिर किसको फायदा और किसको नुकसान कितना कितना होगा, यह भी हम आपको यही क्लियर कर देते हैं कि अगर देखिए 2 तरह के गठबंधन, इंडिया से गठबंधन वो अभी तक पैर जो पीछे किए हुई है, फैसला उनका है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और दूसरा गठबंधन है किससे, ओवैसी की पार्टी से। तो अगर इंडिया से मायावती गठबंधन करती है तो सीधी सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को बहुत बड़ा
नुकसान यानी कि झटका इस चुनाव में होने वाला है। लेकिन इसका दूसरा जो पहलू है कि अगर मायावती ओवैसी से गठबंधन करती हैं तो सीधा सीधा इसका भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी को फायदा और नुकसान किस किस से होगा ये हमने बताया, लेकिन ये सब जो फैसला करने वाली हैं वो सिर्फ मायावती ही करेंगी कि उसको इंडिया गठबंधन के साथ जाना है या ओवैसी से गठबंधन करना है, भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा देना है, भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान देना है। लेकिन बीजेपी की रीढ़ की हड्डी, मैं इस बात को फिर बोल रहा हूं, और जो उत्तर प्रदेश है उसकी सारी सीटों में तख्ता पलट रखने की, उलटफेर करने की पूरी ताकत यानी कि मादा रखती हैं मायावती। लेकिन अब मायावती क्या इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी, नहीं जाएंगी? ओवैसी के साथ गठबंधन की चर्चाएं चल रही हैं, जोरों पर चल रही हैं। तो सवाल यह है कि अब लोकसभा जो चुनाव है इसका घमासान पूरी तरह से हो गया है, लेकिन अब मायावती का फैसला सिर्फ मायावती जानती है, इसके अलावा और कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। मायावती किस तरह से अपना पक्ष और किस तरह से अपना जो पाला कहां कहां रखेंगे, ये एक भविष्य के गर्त में है, जिसका जवाब अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ मायावती। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नीचे बेल आइकन जो घंटी है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।